नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी पावर कट से इस कदर परेशान है कि उन्होंने ट्वीट कर सीधे सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की। ये ट्वीट इस बात का प्रमाण है कि इस भीषण गर्मी में बिजली का संकट आम हो या फिर खास, सबके पसीने छुड़ा रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि बिजली के संकट से क्यों त्रस्त है राज्य की जनता? देखिए इस रिपोर्ट को। भारत के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के वर्तमान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी का ट्वीट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पावर कट से परेशान धोनी की पत्नी ने अपने ट्वीट में झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये पूछा कि आखिर झारखंड में इतने सालों से बिजली संकट क्यों है। आपको बता दें कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। गर्मी के चलते फिलहाल राज्य में बिजली की डिमांड 2500 मेगावाट से अधिक हो गई है और उत्पादन की बात करें तो इसका पूरा भार TVNL की 2 यूनिट्स पर टिका हुआ है, जिससे अभी लगभग 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। शेष बिजली झारखंड बिजली उत्पादन निगम, स्थानीय निजी उत्पादन इकाइयों, आधुनिक पावर, इनलैंड पावर के अलावा राष्ट्रीय ग्रिड, सेकी और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से पूरी करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 23 अप्रैल को आधुनिक पावर यूनिट में उत्पादन प्रभावित होने से ये संकट बढ़ गया। इसके अलावा विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में कमी के चलते भी ऊर्जा संकट का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो रही है। वहीं पीक आवर में भी लोग काफी परेशान हैं। बावजूद इसके बिजली का संकट सूबे के आम लोगों सहित वहां के कारोबारियों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। होटल कारोबारी तो पावर कट से खासे परेशान हैं। परेशानी कैसे उत्पन्न? मैम, परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है हमें। जैसे अभी नॉर्मली क्या है कि बिजली हमारे यहाँ पे 1 घंटे आती है, 1.5 घंटे कटती है। तो जो हमारा जो डीजल का खर्चा है वो बढ़ गया। पहले हमारा 20 से 25 हजार रुपये महीने का खर्चा आता था डीजल का, जो अभी बढ़ करके 70 से 75 हजार रुपये हो गया है। और इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। समटाइम बिजली नहीं रहता है तो हमारा जो लिफ्ट है वो काम नहीं करता। हमारे बहुत से कस्टमर है जो वापस चले जाते हैं और हम लोग को कभी कभी रेस्टोरेंट में लाइट और ये AC भी बंद करना पड़ता है, जिससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिजली की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच का भारी अंतर पूरे प्रदेश में बिजली संकट का अहम कारण है। पर इस कारण का निवारण तो सरकार को ही करना है। तब तक इस प्रचंड गर्मी में पावर कट से आम लोगों को जूझना ही होगा। रोजगार देने में कहीं ना कहीं सरकार वैसे ही पीछे है, लेकिन जिसके पास खुद का अपना रोजगार है उनको भी सरकार कहीं ना कहीं परेशान करने से पीछे नहीं हट रही है। ऐसे में होटल संचालक जो है वो बचाए क्या और अपना जो होटल में वो खर्च क्या करे, ये सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में बिजली संकट का मुद्दा उठा। बिजली कटौती को लेकर मंत्रियों ने राज्य सरकार से ठोस पहल करने की जरूरत बताई। सरकार DVC के बकाया राशि का भुगतान करेगी। 1690 करोड़ रुपए टैरिफ सब्सिडी के लिए NTPC और DVC को दी जाएगी। वहीं झारखंड में बढ़ते बिजली संकट को लेकर सरकार ने विभाग को अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी है। CM हेमंत ने इसे पूरे देश की समस्या बताया। CM ने बताया कि बाजार में भी बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। विभाग को बिजली खरीद को लेकर अतिरिक्त राशि उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि समस्या का समाधान बहुत हद तक हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं, ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है उसमें पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी करें। पेमेंट की बात है, उसको हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं और बिजली सुधरी हो जाए। बिजली की इतनी समस्या, पेमेंट मतलब DVC वाला वही ना है, पेमेंट जल्दी काटता है। DVC देखिए, ये राज्य सरकार को भारत सरकार
तंग करने की नियत से कर रहा है। घंटा करता है तो बिजली में सुधार बहुत हुआ है और आगे भी होगा। 10 घंटा 12 घंटा लाइन कटा रहता है। राजधानी रांची की बात कर रहा हूँ। हम खुद एक सप्ताह से अभी तो कट नहीं रहा है। धोनी के पत्नी भी नाराज है। धोनी का पत्नी कैबिनेट में क्या हुआ? हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब बताइए। ये हर आदमी को अपना राइट है बोलने का, लेकिन हम लोग भी इस बात से सहमत हैं कि बिजली में थोड़ी सी अभी गड़बड़ी हुई है, मतलब कमी आई है, उसको जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी के ट्वीट और झारखंड में बिजली संकट के सवाल पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने हेमंत सरकार को जमकर कोसा। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड में हर चीज का संकट है। देखिए, झारखंड में हर चीज का संकट है। बिजली का संकट है, पानी का संकट है, कानून व्यवस्था का संकट है और साथ ही साथ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ने का भी संकट है। साक्षी जी जो धोनी की श्रीमती जी हैं, उन्होंने अपने दिल की बात, परिस्थितियों के जो चल रही है झारखंड में, उसका उन्होंने ट्वीट किया है। धनबाद में पानी और बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी ने आक्रोश मार्च निकाला। मार्च में धनबाद के सांसद पीएन सिंह, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और विधायक अमर बावरी सहित कई नेता शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। बिजली और पानी का संकट ला दिया है। साथ ही साथ जो गरीबों का आयुष्मान कार्ड से इलाज होता था, उसमें सभी हॉस्पिटल वाले ने यह निर्णय लिया कि हम लोग इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भुगतान सरकार नहीं कर रही। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति यह है कि राज्य की सरकार पूरी तरह से लूट खसोट में, और कैसे अपने परिवार को और अपने निजजनों को और अपने विधायकों को कैसे समृद्धशाली बनाए, और इसके लिए झारखंड के जितने भी खनिज संपदा है उसकी लूट की पूरी एक खाका और एक पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग जो लगे हुए हैं। इस जेएमएम और आरजेडी और जो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जो है, इसके विरोध में आज देखिए जनता किस तरह से मतलब त्राहिमाम है, गुस्साए हुआ है। ये सरकार, जेएमएम की सरकार, गठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से इस राज्य की माने ये जनविरोधी सरकार है। केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा आज लोहरदगा पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। वहीं भगवंत खुबा ने राज्य में बिजली संकट को लेकर हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि देश में आवश्यकता से ज्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है। देश के अंदर बिजली का उत्पादन जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा उत्पादन देश के अंदर हो रहा है। ये झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां पर उत्पादन होती है बिजली, वहां से खरीद करके अपने प्रदेश के लोगों को सप्लाई करने की उनकी जिम्मेदारी है, तो वो करना चाहिए। झारखंड में भोक्ता जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में लाने का मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने विरोध जताया। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय ने राज्य के भोक्ता समाज को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है। वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद प्रमुख को नहीं बन सकता है। बहुत बड़ा समाज के लिए क्षति है। आरक्षण के बाद तो दूर है, हम लोग को जो आरक्षण था एसी का, तो उसको ओमिट करके एसटी कर दिया गया। अब हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट भोक्ता नहीं बन रहा है। अब एसटी सर्टिफिकेट मांगते हैं तो बोलता है कि आपका हथियान में एसी है, जब एसी मांगते तो बोलता है गवर्नमेंट हो गया। तो न हम लोग इधर गए न उधर गए हैं। तो ये हम लोग शुरू में ही विरोध किया था कि लाभ क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन भोक्ता समाज को विलुप्त करने का बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में एक बार फिर से बदलाव का निर्णय लिया है। अब झारखंड के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 6 बजे से दिन के 10:30 बजे तक ही संचालित होंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर विभाग की फाइल बढ़ा दी है। कभी भी इसे लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। चुका है 6 से 10:30। गर्मी को नज़र में देखते हुए, बच्चों का सेहत को देखते हुए एक फैसला हो चुका है
अरे अब आप लोग जब बोले तब कर देंगे। आज कल में हो जाएगा। रांची के स्नेहाश्रय नारी निकेतन का हाल बदहाल है। पिछले 2 सालों से यहां काम करने वालों का भुगतान नहीं किया गया। हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि यहां की संचालिका नारी निकेतन की चाबी विभाग को सौंपना चाहती हैं। रांची का स्नेहाश्रय नारी निकेतन, वो जगह जहां बेसहारों को सहारा मिलता था, जिसके सर पर छत न हो उसे यहां आश्रय मिलता था, पर अब ऐसा नहीं होता। अब यहां से बेसहारों को बेरंग लौटा दिया जाता है। वजह जानना चाहेंगे तो जान लीजिए। पहले 2 साल से यहां काम करने वाले स्टाफ का भुगतान नहीं हुआ और न नारी निकेतन चलाने के लिए समय पर फंड ही मिला। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि नारी निकेतन की संचालिका आश्रय गृह में ताला लगाकर चाबी विभाग को सौंपना चाहती हैं। मैडम, यहाँ 2 साल से फंड नहीं है। फंड की कमी की वजह से हम लोग यहाँ नहीं रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे कि ऐसी अवस्था में लाई जाती है ना यहाँ पर महिलाओं को, जिनको मेडिकल की आवश्यकता पड़ती है, और पैसा के अभाव में हम सुविधा नहीं मुहैया करा पाते हैं। इस चीज़ का हम बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि पैसा रहता तो हो सकता था, बिना पैसा के हम उनको तकलीफ में हम नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम जो है इस तरह का अब लेना बंद कर दिए। पूजा, यही नाम था उसका। नामी कॉलेज में पढ़ी लिखी, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, सपने आसमान को छूने वाले थे, लेकिन घर में कोई नहीं था। मजबूरन नारी निकेतन में रहने आ गई। अपनी पेंटिंग और पोएम के कटआउट से पूरे नारी निकेतन को सजा डाला। लेकिन जब बीमार पड़ी तो नारी निकेतन संचालकों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसका इलाज कराया जा सके। सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे के अभाव में महज 25 साल की उम्र में पूजा ने दम तोड़ दिया। सामने तस्वीरें देखिए किस तरह से ये सारी स्केचेस हैं पूजा के द्वारा बनाई गई है, जिसमें कई कविताएं हैं वर्तमान की स्थिति को लेकर, कई फिलोसफिकल बातें हैं। कोरोना वायरस का दौर चल रहा था, उसको लेकर तस्वीरें हैं जो कि पूजा ने बनाकर इस आश्रय गृह को सजाया है। उसका भी कंट्रीब्यूशन इस आश्रय गृह में बहुत है। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस स्नेहाश्रय नारी निकेतन का उद्घाटन किया था। तब 12 कमरों की इस चमचमाती बिल्डिंग में सारी सुविधाएं थी। बिल्डिंग आज भी जस की तस है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। यहाँ की संचालिका चंदे के पैसे से गैस सिलेंडर और राशन का जुगाड़ कर पाती हैं। विभाग को कई बार लिखा गया, लेकिन सरकार ने इन बेसहारों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। पूजा जैसा हाल किसी और का ना हो, इसको लेकर यहाँ की संचालिका लगातार गुहार कर रही है सरकार से कि यहाँ पर सुविधा दे दे। जितनी भी बेसिक सुविधा है, मेडिकल से लेकर बेसिक महिलाओं को जो सुविधा चाहिए होती है, वो यहाँ तक किसी हाल में भी मुहैया करा दे। प्रशासन इसको लेकर थोड़ा और जागरूक हो जाए। उम्मीद है इस खबर के बाद जो ये आश्रय गृह है उसकी संचालिका में जो तो संचालन हो रहा है उसमें कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़े। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपको बताएंगे प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। ये 2 खास तरह के कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी नए ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने, उन्हें ब्लॉकचेन से जोड़ने और नए टोकन बनाने में करता है। ये केवल जीनियस यूजर्स को नए ट्रांजैक्शंस ऐड करने की अनुमति देकर ब्लॉकचेन को सुरक्षित रखता है। वे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स को ये साबित करके काम करते हैं कि उन्होंने कुछ रिसोर्सेज जैसे मनी और एनर्जी ब्लॉकचेन पर खर्च किया है। प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक के बीच मेन डिफरेंस ये है कि वे कैसे चुनते हैं कि कौन चेन में ट्रांजैक्शन जोड़ सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क सबसे पुराना है जिसका इस्तेमाल बिटकॉइन, इथेरियम 1.0 जैसे कई क्रिप्टो करेंसीज करती है। वहीं प्रूफ ऑफ स्टेक नया कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है जिसका इस्तेमाल इथेरियम 2.0, कार्डेनो, तेजोस और दूसरे आमतौर पर नए क्रिप्टो करेंसीज करते हैं।
प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा सिस्टम है जहां जटिल पहेलियों को हल करने के लिए कंप्यूटर एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पीट करते हैं। इस प्रोसेस को आमतौर पर माइनिंग के रूप में भी जाना जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक जिस प्रोसेस के इर्द गिर्द घूमता है उसे स्टेकिंग कहते हैं। ये काफी कुछ वोटिंग जैसा है। हालांकि ज्यादातर प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसीज के साथ 1 पर्सन 1 वोट वाली थ्योरी शामिल नहीं होती। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, गुड बाय। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।